अ वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर प्रोफेसर्स। आज हम लोग वापस आ गए हैं और आपका मैं आज नया सेशन लेने वाली हूँ मैथमेटिक्स का, मेंसुरेशन का। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम लोगों का ऐप डाउनलोड करिए और हम लोगों का जो कोर्स है उसका फ़ायदा उठाइए, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं हूँ अपूर्वा दुबे और मैं एक एक्स बैंकर हूँ, प्लस मैं करेंटली एक MNC में जॉब करती हूँ, प्लस आई एम ऑल्सो अ करियर काउंसलर फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर हायर क्लास स्टूडेंट्स। और मैं यहाँ पर आपकी क्लासेस लेती हूँ UGC नेट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत लंबा हम लोगों को गैप मिल गया है, जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा लिंक टूट गया होगा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, द ओनली वे टू डू मैथ्स इज़ टू डू मैथ्स। तो इस बात को ध्यान रखिए और प्लीज़ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैथ्स इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मैं स्टूडेंट से मिल चुकी हूँ जो कि मुझे ये कंप्लेन किए हैं कि मैडम सिर्फ मैथ्स के कारण हम लोगों का रुक गया सिलेक्शन। तो प्लीज़ आप ये मत होने दीजिएगा। मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लॉजिक आपके क्लियर करा रही हूँ, आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आपको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस में लेकर आइए। डेली 5 to 10 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका लॉजिक क्लियर होगा, प्लस आपको डिफरेंट तरीके पता चलेंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देखते रहिए। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पिछले लास्ट 2-3 एग्जाम से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिटरली लाइक 4-5 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में रहते हैं, मैच द कॉलम्स और ऑल ऑफ द अबव वाले कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो उसी में ही चेक कर लेते हैं आपका मेंसुरेशन। तो प्लीज़ इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। चलिए इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पॉलीगॉन। पॉली मीन्स का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड गॉन्स मीन्स साइड्स, ठीक है। तो जिसके बहुत सारे साइड होते हैं, 2 साइड वाले से तो कभी भी हमारे क्लोज्ड कर्व बन नहीं सकता, क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता। जैसे कि मैं आपको बोलूं ये 2 लाइन से मैं क्या कोई फिगर बना सकती हूँ? नो, मेरे को एटलीस्ट 3 लाइंस चाहिए ही होंगी। तो इसलिए हमारे जो पॉलीगॉन्स हैं वो 3 से चालू होता है। जिनमें 3 साइड होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइंगल। जिनमें 4 साइड होता है, क्वाड का मतलब होता है 4, तो जिनमें 4 साइड्स होते हैं दे आर क्वाड्रिलेटरल। पेंटा इज 5, हेक्सा इज अगेन 6, 7 के लिए हेप्टा और सेप्टा, दे both can be used. Octagon is 8, nonagon is 9, decagon is 10, hendecagon is 11 and dodecagon is 12। तो ये आपका चार्ट है जिसमें आपको सिर्फ नाम से पता चल सकता है कि ये कितने साइड वाला पॉलीगॉन है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है किसी भी चीज़ का बाउंड्री, किसी भी चीज़ का बाउंड्री। फॉर सपोज इफ दिस इज अ बॉक्स, तो इसका जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ट्राइंगल का ये होता है A + B + C, तीनों साइड। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हो जाएगा 3 × A, A मतलब साइड। स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं तो इट इज 4 × साइड। रेक्टेंगल का होता है 2L + B। इसमें क्या होता है, देखिए ये L, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, ये B है और ये B है, तो B 2 बार ऐड हो रहा है, L 2 बार ऐड हो रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2L + B। पेंटागन इज अगेन 5 साइड्स, तो 5 × लेंथ ऑफ द साइड। हेक्सागन इज 6 × लेंथ ऑफ द साइड। तो ये हो गया पेरीमीटर। अब आता है हमारा एरियाज। एरियाज में ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और हाइट, यस, हाइट कई बार आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट इज व्हाट? हाइट वो होता है जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड एज हाइट, इट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको कुछ फिगर में डायरेक्टली हाइट वर्ड यूज नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको भी आप एज अ हाइट ही लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ इंटू लेंथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, जो आप बोलते हो। इसका और पैरेललोग्राम का सेम होता है, ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली इनका पेरीमीटर भी सेम होता है, 2L + B, पैरेललोग्राम का भी 2L + B। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, A² जिसको हम बोलते हैं। रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 × D2।
इन फिगर्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं रोम्बस और ट्रेपेजियम के बारे में और पैरेललोग्राम के बारे में बता देती हूँ। पैरेललोग्राम वो एक पॉलीगॉन है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और अपोजिट साइड्स बराबर भी हैं। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स भी उनके बराबर होते हैं। ट्रेपेजियम वो पॉलीगॉन है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, और एक पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, अदर पेयर इसका नॉन पैरेलल है। ये देखिए, ये नॉन पैरेलल है और ये वाला जो है ये पैरेलल साइड्स है। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाइट। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ a प्लस बी। a प्लस बी मतलब कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स। याद रखिएगा, इट इज नॉट सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, इट्स अ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। रोम्बस, रोम्बस में दो डायगोनल्स होते हैं, इनका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। और पैरेललोग्राम का तो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा होता है, ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए अदर फॉर्मूला देखते हैं। ये तरीके के ये फॉर्मूला भी काफी आजकल एग्जाम्स में आ रहा है। एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये जो अंदर है दिस इज इंटीरियर एंगल, और ये वाला जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये जो अंदर है दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीरियर एंगल, और ये जो बाहर है दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 360/n। n का मतलब होता है साइड। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। और सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल मतलब कि अगर मैंने आपको बोल दिया एक पेंटागन है, पेंटागन है, तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, मैं ये कौन से फॉर्मूले से लगाऊंगी, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर पेंटागन है तो 5-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का मतलब यहां पर हो गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ गिवन पॉलीगॉन। देखिए हमें पता है ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है, तीनों अंदर के एंगल। तो ट्राइंगल में कितने साइड है, 3 साइड है। तो 3-2 इंटू 180 डिग्री जब आप करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। ये 3 फॉर्मूले याद करिएगा, और ऊपर जो एरिया एंड पैरामीटर के फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व करते हैं। Find number of sides of a regular polygon whose exterior angle measures 45 डिग्री। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला था 360 डिग्री अपॉन n। n क्या है इसमें, नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। बट यहां पे मुझे एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और मुझे साइड पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 45 डिग्री दिया हुआ है मुझे, है ना। और यहां पे मैं क्या करूंगी, 360 अपॉन n, मतलब नंबर ऑफ साइड ऐसे ही रहने दूंगी। ये यहां पे जाके हो जाएगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन 45। ये मेरे 9 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, 9 4 36, ये और ये हो गया 8। मतलब कि इसके कितने साइड है, 8 हैं। और ये फिगर क्या है, ऑक्टागॉन। आई एम सॉरी, ये फिगर क्या है, ऑक्टागॉन, है ना। कितना सिंपल, बस आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं। और फॉर्मूले याद करने के लिए भी मेहनत नहीं करनी, आप इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करेंगे रेफरेंस बुक से तो आपको इजीली ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताऊंगी, आप सुन सुन के भी याद कर लेंगे। Angles of a pentagon are x, x plus 20, x plus 40, x plus 60 and x plus 80. Smallest angle of a pentagon is, ये पंचभुज के कोण x, x plus 20, x plus 40, x plus 60 और x plus 80 है। पंचभुज का सबसे छोटा कोण क्या है, ये अगर मेरे को पता है कि sum of all angles of pentagon का फॉर्मूला मेरा क्या कहेगा, फॉर्मूला सम ऑफ ऑल एंगल्स का फॉर्मूला क्या कहता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और मेरा पेंटागन है, मतलब मेरे नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 5 है, 5-2 इंटू 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180 डिग्री। 18 थ्रीजा इज 54, तो दिस इज 540 डिग्री। मतलब पेंटागन के सारे एंगल्स का सम कितना है, 540 डिग्री है। और उनका मेजरमेंट मुझे दे रखा है x, x plus 20, x, x plus 20, x plus 40, x plus 60 और x plus 80। अब इन पांचों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5x, 40 plus 20 60, 60 and 60 is 120, 120 and 80 is 200।
और यहाँ पे तो 540 है ही। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 340 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 340 अपॉन 5, यानी कि 3 6 48, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 68 डिग्री। और मुझे यहाँ क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल मेरा x ही है, मेरी वैल्यू क्या आ गई, 68 डिग्री इज माई वैल्यू। है ना, ये कितना सिंपल। बस ये इस तरीके के क्वेश्चंस इसलिए और आ रहे हैं क्योंकि इसमें वो सब कुछ चेक कर ले रहे हैं, इसमें वो आपका मेंसुरेशन का नॉलेज चेक कर ले रहे हैं, इसमें वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का नॉलेज भी चेक कर ले रहे हैं, प्लस आपकी स्पीड देख ले रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In a regular polygon, each interior angle is thrice its exterior angle. Number of sides of a polygon is. एक सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना होता है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, each interior angle is thrice its exterior angle, मतलब कि interior angle is equal to thrice of exterior angle. Interior angle का मेरा फॉर्मूला क्या कहता था, interior angle is how much, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3 एक्सटीरियर एंगल, ये मुझे बता दिया गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, तो दिस इज 4 इंटू एक्सटीरियर एंगल। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो दिस विल बी 4 4 जा 16, 2 0 बचा, ये मतलब एक एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना हो गया, 45 डिग्री। और मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता करने हैं, नंबर ऑफ साइड्स, तो अगेन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यही फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे एक्सटीरियर एंगल पता है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 360 अपॉन 45, अगेन 9 के टेबल से जाएगा 40 अपॉन 5, और इसका वैल्यू हो गया 8। ये है मेरा ऑक्टेगॉन। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जो इक्वेशन में दिया हुआ था इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मुझे ये भी पता है कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, उसको मैंने इसमें पुट किया, 3 एक्सटीरियर एंगल यही था। बस इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज, षटभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है। चलिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अब मैंने आपको बताया हुआ है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या कहलाता है, सम इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, यही है मेरा फॉर्मूला। और ये क्या है, ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन है मतलब कितने साइड हैं इसके, 6 साइड्स हैं। 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या हो गया, 4 इंटू 180 डिग्री, 18 4 हो जाता है 720। ठीक है, अब 720, और मुझे क्या पूछा हुआ है, कितने राइट एंगल्स मिलके एक हेक्सागन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए राइट एंगल्स दिया हुआ है इसमें, मुझे सारे आंसर राइट एंगल्स के फॉर्म में देने हैं। तो राइट एंगल तो मुझे पता ही है कि ये 90 डिग्री होता है, तो 720 अपॉन 90 अगर मैं करूं तो ये कितना हो गया, 8 आंसर आया। मतलब कि एक इंटीरियर एंगल हेक्सागन के कितने राइट एंगल से बना हुआ है, ये बना हुआ है 8 राइट एंगल से बना हुआ है। तो योर आंसर इज 8 राइट एंगल, बिकॉज 8 इंटू 90 इज इक्वल टू 720। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. Find angles. चतुर्भुज के 4 कोणों 2:3:5:8 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। चलिए कोण ज्ञात करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना है, क्वाड्रिलेटरल है तो क्या हो गया, n-2 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, और ये हो गया 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री। क्लियर, 360 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। अब ये मुझे बोल रहा है कि ये सारे किस रेशो में, 2:3:5:8, तो मैं इनको लिख लूंगी। 4 एंगल्स मेरे क्या है, 4 एंगल्स विल बी 2x 3x 5x एंड 8x, इन सबका सम विल बी 360 डिग्री। 2x 3x 5x और 8x का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। तो दिस विल बी 3 + 2 5, 5 + 5 10 एंड 10 + 8 इज 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20 डिग्री। मुझे क्या पूछा हुआ है, ऑल एंगल्स पूछे हुए हैं, तो मेरे एंगल्स विल बी 2x मतलब 40 डिग्री,
3x मतलब 60 डिग्री एंड 100 डिग्री एंड 160 डिग्री। अब ये सही किया है कि नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलके कितने डिग्री बना रहे हैं, 360 डिग्री। 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 100 इज 200 एंड 200 प्लस 160 इज 360, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप अपना रिवर्स करके आंसर भी चेक कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में टाइम मिल रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2:3, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल्स। इसके पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूं जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। चलिए पहले तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन आपको भी पता है कि पैरेलल लाइन वो होती हैं जो आपस में क्रॉस नहीं होती। ये पैरेलल लाइन है, इनको काटने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कितने बार होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ओके ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अदर बताती हूं मैं, ये और ये these are vertically opposite angles, these are vertically opposite angles। और ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वल। ओके अगला देखिए, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, या इनको मैं दूसरे साइड बना देती हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये भी है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बट दोनों ही क्या है, इंटीरियर है। ये क्या है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 डिग्री, या मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं सप्लीमेंटरी। तो ये आपको पैरेलल लाइन समझ में आई। ये एक ही साइड में एंगल है, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, इनको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जैक्टली अपोजिट जो एंगल होते हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तो है, बट दोनों क्या है, इंटीरियर हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। चलिए अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू बाजू में, पास पास में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2:3, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल। एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 2:3 हैं, प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूं। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया है कि इट इज अ polygon that has opposite sides parallel and opposite sides equal and opposite angles are also equal. Please don't mind my drawing, it's a bit no very bad. तो ये हो गया मेरा एडजेसेंट एंगल्स बनाने के लिए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास के एंगल। ये किस रेशो में है, दे आर इन द रेशो ऑफ 2:3, तो मैं इनको 2x एंड 3x लिख लेती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। और ये वाली जो लाइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गए, और ये क्या होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2x + 3x = 180 डिग्री। ओके एंड दिस इज 5x = 180 डिग्री, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/5, 5 3 15, 306, 36 डिग्री मेरा वैल्यू आ गया x का। तो मेरे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 2x मतलब कि 36 × 2, दैट इज 6 2 12, 3 2 6, 72 डिग्री, एंड 3x = 36 × 3, 6 3 18, 3 3 9। आ गया, मेरे दो एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब ये सही है कि नहीं ये भी मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने क्या बोला था, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो देखो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरी क्या वैल्यू आ गई, 180 डिग्री, मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल सही निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Length and breadth of a rectangle are in the ratio 4:3. If diagonal measures 25 cm, then perimeter is। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या है। ये क्वेश्चन देखिए,
इसको मैं अच्छे से बना लेती हूँ। ये है रेक्टेंगल, ये मुझे बोल रहा है कि इनके लेंथ और ब्रेथ किस रेशो में 4 और 3, तो मतलब मैं इसको 4x ले लूँ और इसको 3x ले लूँ। ठीक है, अगला ये मुझे बोल रहा है डायगोनल इसकी क्या है 25 सेंटीमीटर। डायगोनल इसकी क्या है 25 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल है दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, इस पे मैं आपको एक थ्योरम बताती हूँ, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपकी कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये मुझे बोला जाता है। ठीक है, ये मुझे बोला गया बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले फिगर में ये देखिए, ये तो इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है 90 डिग्री एंगल वाली, और ये इसकी क्या है हाइपोटेन्यूज है। ये इसकी क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मेरे पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, एंड 16 प्लस 9 इज नथिंग बट 25x स्क्वायर 625, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 625 अपॉन 25, ये कैंसिल आउट होके होता है 25, और x की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी 5। एक्स स्क्वायर की 25 है तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये गलती मत करिएगा, हबड़ दबड़ में हम क्या करते हैं, हम जहां x दिखा ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना है कि वो स्क्वायर में है कि काय में x दिखा बस वैल्यू निकाल ली। नहीं, x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, आपको उसका रूट निकालना है। तो जब ये 5 हुई तो आपके लेंथ कितनी हो गई 5 4 जा 20, और ब्रेथ आपकी कितनी हो गई 5 3 जा 15। ठीक है, और मुझे इसने क्या पूछा हुआ है पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। तो ये क्या हो गया 220 प्लस 15 दैट मीन्स इट इज 35। 35 इंटू 2 इज 70 सेंटीमीटर इज माई आंसर। है ना, ये कितना सिंपल। बस आपको लॉजिक क्लियर रखने हैं, आपको सारे बेस क्लियर होने चाहिए कि यार रेक्टेंगल बोला है 90 डिग्री एंगल है, मुझे डायगोनल दिया हुआ है, मुझे साइड्स नहीं दिए हुए हैं, तो मैं डायगोनल से साइड्स निकाल सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। If one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, then the largest angle of a parallelogram is। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 240 लिखा हुआ है सॉरी 224 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। ये मुझे क्या बोला हुआ है, एक एंगल 24 डिग्री लेस है देन ट्वाइस। तो अगर मैं एक एंगल को लेट वन एंगल बी x डिग्री, तो मेरा सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल मेरा क्या हो जाएगा 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल इज 2x और इससे क्या है 24 डिग्री कम है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैंने बताया है, इसमें दोबारा आपको रिवाइज करा रही हूं, लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, इन देन के बाद जो भी आएगा ठीक है वो आपको पहले लिखना है। तो देन के बाद पहले क्या आया ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल आया, तो आप पहले क्या लिख लिए 2x लिख लिए, इसमें से आपने क्या माइनस किया 24 डिग्री आपने इसमें से माइनस कर दिया। तो जब आपने 24 डिग्री इसमें से माइनस किया तो ये 2x माइनस 24 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर से एक और बार डायग्राम बना देती हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये x है तो ये क्या हो गया 2x माइनस 24, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके हो गए सप्लीमेंट्री। x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 3x इज इक्वल टू 204, और x की वैल्यू आ जाएगी 204 अपॉन 3, 6 3 जा 18, 2 4 और ये हो जाएगा 24, 8 3 जा 24।
ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई x की 68। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल मेरा क्या है, लार्जेस्ट एंगल मेरा क्या था 2x माइनस 24, मतलब 68 इंटू 2, 68 इंटू 2 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 68 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12, 136 माइनस 24 एंड 136 माइनस 24 जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 112 डिग्रीज। है ना ये कितना सिंपल, बस मैंने कौन सा लॉजिक लगाया, पैरेलल लाइंस का लॉजिक लगाया और मेरा आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम आपको याद है वो फिगर जिसमें कि एक पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल है, और एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट इज व्हाट, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो मुझे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम तो दिया हुआ है 352, ओके। मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना है, तो मुझे एक पैरेलल साइड्स, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 352 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 25 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुझे एक पैरेलल साइड्स मुझे दिया हुआ है 25, तो दूसरे को मैं x मान लेती हूं, और मुझे डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगी तो ये हो जाएगा 8, और ये जब मैं कैंसिल आउट करूंगी तो 8 4 ज़ा 32 एंड 3 2 अगेन 8 4 ज़ा 32, तो इसकी वैल्यू आ गई 44 इज इक्वल टू 25 प्लस x। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 44 माइनस 25 इज इक्वल टू x, और दिस विल बी x की वैल्यू आ गई 19। क्लियर। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस और सॉल्व करना चाहते हैं, ये तरीके के हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी क्लास में, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन कि हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और इस तरीके के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। प्लस आप रेफरेंस बुक्स भी ले सकते हैं जिनमें और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। Parallel sides of a trapezium are in the ratio 3:4 and perpendicular distance between them is 12 cm. If area of the trapezium is 630 square centimeter, then its shorter parallel side, जहां इस तरीके के क्वेश्चन आए उधर पे एक शॉर्टर पे गोला लगा लीजिए, क्योंकि जैसे ही पैरेलल साइड आपका निकला आप तुरंत हबड़ दबड़ में उसको मार्क कर दोगे, फिर आप देखोगे भी नहीं कि वो शॉर्टर है कि लार्जेस्ट है। तो इसलिए उन चीजों में गोला लगा लीजिए, तो जैसे ही आप आंसर मार्क करोगे आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो बात। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनके बीच लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 630 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी छोटी समांतर भुजा क्या होगी। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, अगेन मैं आपको लिख लिख के याद करा ही रही हूं। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो चलिए एरिया मुझे कितना दिया हुआ है, एरिया इज 630 और ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स में मुझे पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं इसको 3x प्लस 4x लिख लेती हूँ, ओके। और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये है इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने कैंसिल आउट किया, दिस इज 6, और जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो दिस इज 105। तो ये हो गया 105 इज इक्वल टू 7x, और x की वैल्यू क्या हो गई 105 अपॉन 7, ये हो गई 7 1 ज़ा 7 एंड 3 5 15। x की वैल्यू 15 आई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, शॉर्टर पैरेलल से, शॉर्टर वाला, तो शॉर्टर इज 3x, शॉर्टर इज व्हाट, इट इज 3x, तो ये हो गया 15 3 ज़ा 45 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए और आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए देंगे, रेफरेंस बुक्स में भी कई फॉर्मूले होते हैं, कई जगह आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, बट आई एम रिक्वेस्टिंग कि जितने फॉर्मूले मैं दे रही हूँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूले और कम फॉर्मूले हैं, वही याद करिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
क्योंकि अलग अलग सिचुएशन बेस्ड फॉर्मूले अगर आपने याद किए तो जरा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो आप वो जो मेन फॉर्मूला है वो भूल के कोई और फॉर्मूला लगा दोगे और वो गलत हो जाएगा। तो इन सब हबड़ दबड़ में मत पड़िए, प्लीज लिमिटेड फॉर्मूलेज याद करिए, बिकॉज एग्जाम में अंडर प्रेशर बहुत कम चीजें ही याद रह जाती हैं। तो अगर आप पहले से ही कुछ लिमिटेड फॉर्मूले याद करोगे वो ही आपको याद रहेंगे, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 1350 स्क्वायर मीटर, फाइंड बेस एंड हाइट ऑफ अ फील्ड। एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है और इसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है। मैदान का आधार और ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मुझे पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया मुझे दिया हुआ है 1350 और यहाँ पे है हाफ और बेस कितना है, बेस इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो मैं इसको 3h इंटू h लिख सकती हूँ। ओके, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, 3 4 जा 12, 15 ये आ गया और 2h की वैल्यू कितनी आ गई 900, h स्क्वायर, h इंटू h है ये, देखिए h इंटू h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 30। बार बार मैं आपको एक बात रिपीट कर रही हूँ, 900 का स्क्वायर रूट 30 होगा, ना कि 300। हम लोग जल्दबाजी में 300 लिख देते हैं, ये डिवीजन नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। ओके, तो आपकी हाइट आ गई 30, तो हाइट 30 है तो बेस क्या हो जाएगी 90, बिकॉज इट इज 3 टाइम्स ऑफ द height. This is your answer. Question is done. Very simple. Find area of equilateral triangle of side 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर इज नथिंग बट साइड का स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे √3/4 इंटू 6 6 36, ये कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आ गया 9√3 या फिर 9 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 20 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा और एटलीस्ट √5 तक वैल्यूज उनकी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस इज, एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब रोम्बस में एक प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो चुके हैं आजकल एग्जामिनर्स के, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपके में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ये बन गया मेरा रोम्बस। ये जो यहाँ की लाइन है दिस इज वन डायगोनल एंड ये जो यहाँ की लाइन है दिस इज अदर डायगोनल। ये डायगोनल की खासियत ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वली काटती हैं। फॉर सपोज अगर मैं बोलूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में कटेगी और ये 6 और 6 सेंटीमीटर में कटेगी। ओके, और ये जो कटती है ये 90 डिग्री एंगल पे कटती हैं, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। अब ये मुझे बोल रहा है कि हर रोम्बस की हर साइड कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है तो बची हुई डायगोनल कितनी हो जाएंगी, 12 एंड 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 12 एंड 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी। मुझे पता करनी है एरिया, तो एरिया के लिए मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस के लिए हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, तो मुझे क्या d2 पता है, नहीं, मुझे एक ही पता है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी। मैंने क्या बोला था, ये कैसे कट रहा है, 90 डिग्री एंगल पे कट रहा है, तो मैं बेसिकली इस ट्राइंगल का एक साइड निकाल लूंगी। ठीक है, ये ट्राइंगल का मैं एक साइड निकाली तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, बेस का स्क्वायर मुझे निकालना है और 12 का स्क्वायर इज 144। जब आप इसको यहां पर शिफ्ट करोगे 225 माइनस 144 तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 9 आ गई। तो बेस आपकी कितनी हो गई, 9 हुई, बट मुझे डायगोनल निकालनी है। ये वाली वैल्यू 9 हुई तो ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो डायगोनल कितना हो गया मेरा, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। अब मुझे बस एरिया निकालना है, तो एरिया क्या कहता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2।
यही कहता है मेरा एरिया। तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करेंगे। इसके और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अगली क्लासेस में कराऊंगी। अगली क्लासेस में हम लोग 3D फिगर्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास फॉर मेंसुरेशन पार्ट 2। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे।